लखनऊ उत्तर प्रदेश। आज राष्ट्रीय सेवा योजना शिया पीजी कॉलेज की बालिका यूनिट का 8वां दिन रहा। आज परीक्षा 2024-25 पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वहीद आलम ने बोलते हुए कहा कि छात्रों में नेतृत्व करने के गुण होने चाहिए। वो गुण क्या क्या है वो भी बताए। आपने बताया कि लीडर को टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को काम दिया तो उसकी कठिनाई पता करनी होगी। सिद्धांत बनाए, जहां कम वहां हम। लोगों का विश्वास ही आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। डॉक्टर वहीद आलम ने छात्रों को चुनौतियों से लड़ने का मंत्र भी देते हुए कहा, आपको अपने अंदर की चुनौतियों से लड़ना होगा। मान लीजिए अगर पिछली बार आपके 25 अंक आए थे तो आपको इस बार कोशिश करनी चाहिए कि आप इस बार दोगुने अंक लेकर आएं। ऐसा करके आपको अपने लक्ष्य की सीमा को बढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए एक चुनौती है। इसके लिए आपको खुद की चुनौतियों से लड़ना होगा। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नगीना बानो जी ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दबाव में नहीं आना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देने चाहिए और अगर कोई समस्या हो तो अपने शिक्षकों और माता पिता से बात कर समस्या का निदान कराना चाहिए, न कि आत्महत्या का रास्ता अपनाना चाहिए। पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे जीवन का लक्ष्य समझकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री अजीत सिंह एनएसएस सहायक ने संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों को अच्छे मार्क्स पाने के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि मार्क्स से ज़्यादा काबिलियत की वैल्यू है। इसलिए काबिल बने। हमरा टुडे न्यूज लखनऊ की स्पेशल कवरेज। हमने पढ़ा था, पॉइंट याद करिए, पॉइंट्स हमने आप देखेंगे कि हमेशा उसमें शुरुआत में जो होता है प्रस्तावना में क्या लिखा था, कौन पॉइंट डाले थे, आप मेमोराइज करिए। क्योंकि आप इसके बड़े क्वेश्चन आप लिख के पढ़ नहीं कर सकते हैं, मैथ हो जाती है। बड़े क्वेश्चन के लिए मेमोराइज करिए। रात में पुस्तक में जाइए। सर स्टोरी टाइप आता है, मतलब पॉइंट वाइज वो नहीं आपको पहले आप भूमिका तैयार जैसे आपने बताया था लिखने का तरीका कि पॉइंट मतलब वो हेडिंग याद कर लो और फिर करो। लेकिन वो हेडिंग याद थी, मुझे वैसे नहीं याद। समझ के नहीं पढ़ती है, क्लास करके समझो। पहले भूमिका करो, उसका क्या अर्थ है, डेफिनेशन ना वो लीजिए, तैयार हो जाएगा आपको क्वेश्चन। कोई सवाल है आपका? मन में कोई घबराहट नहीं, सारे आंसर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, सब आपने लगा दिया। ऐसा नहीं है, हाँ, आते हैं मतलब परीक्षा के टाइम पे डर तो लगता ही है, जो सबको लगता है। आपको कैसा डर लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आ भी रहा है और पेपर में बैठते तो कुछ ऐसे होता है कि सब निकल ही जाता है, ऐसा भी होता है। आप यही ना, रटने के बाद जब आप रट के करेंगे तो यही होगा। आपको रटना नहीं, उसको समझना है। मैथ समझने की चीज़ है, केमिस्ट्री समझने की चीज़ है, फिजिक्स समझने की चीज़ है। मैथ में तो वही प्रॉब्लम होती है और सब्जेक्ट में, जैसे सीएस में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसे तो समझना पड़ेगा। वो रटने वाली चीज़ तो है नहीं। a+b+b+, गामा तो नहीं चल सकता, उसमें तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। बिना फ्लो चार्ट बनाए आप कंप्यूटर में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं तो वहाँ आपको गेट्स अगर आपको नहीं आता तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पीएन जंक्शन डायोड करने जा रही हो तो भी नहीं समझ पाएगा। अगर वहाँ जीनर डायोड पढ़ रही हो तो जीनर डायोड के बारे में पता होना चाहिए कि करंट पहले सीधी रेखा में जाता है, उसके बाद एक फ्लो मार के नीचे आता है। वो ग्राफ ये है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसका कैसे ऊपर गया और कब नीचे आएगा। प्रॉब्लम तो वही है कि तो समझना पड़ेगा। मुझे अब आप लोग तो मुझे याद है, मैंने कब पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर कब किया होगा, और तब भी मुझे याद भी आ रहा है कि जीनर डायोड का करंट सीधी रेखा में चलने के बाद फ्लो करती है, उसके बाद वो डाउन पड़ जाती है। आपको बोझ नहीं समझे। आप जो भी तैयारी करें वो आप एक नोट्स बनाएं, उसमें मतलब जो टॉपिक है उसका देखिए, उसको पॉइंट्स वाइज वर्ड्स लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास अटेंड करें। कभी कभी ये होता है ना, हमें जो क्वेश्चन आता है समझ में नहीं आता है, जैसे उन्होंने कहा था कि घुमा देते क्वेश्चन है ना, तो घुमाने की बात नहीं होती बेटा। वहाँ ये होता है कि एक क्वेश्चन जो विस्तार दे दिया है तो वैसा उसी को हम चेंज करके दे देते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो भी हम अगर क्लास अटेंड करेंगे तो हमारे टीचर लेक्चर दे रहा है तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि उस टीचर ने क्या कहा। मैं अपनी ही बात बताती हूँ। जब मैं इंटर कर रही थी, मेरा इको का पेपर था और मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा फंसा था उसमें,
बाकी क्वेश्चन निर्भटा मिलते क्योंकि उसको भी घुमा दिया था जो कहा है ना घुमाना, तो उसको घुमा दिया। तो फिर मैं सोचने लगी कि मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या किया था, उसको याद किया, उसके बाद में मैं लिखना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसी तरह से जब आप लोग क्लास में जाएंगे, बैठेंगे, मैम का या सर का लेक्चर सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो उसमें ही होता है कि जब रिजल्ट मिलना तो हम लोग घर आए तो हमने सोचा कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको बोझ नहीं समझे। आप जो भी तैयारी करें वो आप एक नोट्स बनाएं, उसमें मतलब जो टॉपिक है उसका देखिए, उसको पॉइंट्स वाइज वर्ड्स लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास अटेंड करें। कभी कभी ये होता है ना, हमें जो क्वेश्चन आता समझ में नहीं आता है, जैसे उन्होंने कहा था कि घुमा देते क्वेश्चन में, है ना, तो घुमाने की बात नहीं होती बेटा, वहाँ ये होता है कि एक क्वेश्चन जो साथ दे दिया है तो वैसा उसी को हम चेंज करके दे देते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो भी हम अगर क्लास अटेंड करेंगे तो हमारे टीचर लेक्चर दे रहा है तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि उस टीचर ने क्या कहा। मैं अपनी ही बात बताती हूँ, जब मैं इंटर कर रही थी, मेरा इको का पेपर था और मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा फंसा था उसमें, बाकी क्वेश्चन निर्भटा मिलते क्योंकि उसको भी घुमा दिया था जो कहा है ना घुमाना, तो उसको घुमा दिया। तो फिर मैं सोचने लगी कि मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या किया था, उसको याद किया, उसके बाद में मैं लिखना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसी तरह से जब आप लोग क्लास में जाएंगे, बैठेंगे, मैम का या सर का लेक्चर सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो उसमें ही होता है कि जब रिजल्ट मिलना तो हम लोग घर आए तो हमने सोचा कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी होता है इसका नॉलेज है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस कॉपी को नहीं कर पाया, इसलिए उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाए। हम लोग कॉपी चेक करते हैं, मैम हम चेक करते हैं कॉपियाँ, तो देखते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चों की सोच ये है कि हम भर दें काम कर दें खाली, चाहे कुछ लिखते हैं, तो कुछ जैसे भी होते हैं नहीं ध्यान देते हैं और देहा भरा हुआ है तो पास करते हैं। पर ज़्यादा टीचर ऐसे होते हैं जो कॉपी को देखते हैं और माइनर टेंस आप नए समझ में आए अभी से जो पढ़ना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी भी होता है इसका नॉलेज है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस कॉपी को नहीं कर पाया, इसलिए उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाए। हम लोग कॉपी चेक करते हैं, मैम हम चेक करते हैं कॉपियाँ, तो देखते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चों की सोच ये है कि हम भर दें काम कर दें खाली, चाहे कुछ लिखते हैं, तो कुछ जैसे भी होते हैं नहीं ध्यान देते हैं और देहा भरा हुआ है तो पास करते हैं। पर ज़्यादा टीचर ऐसे होते हैं जो कॉपी को देखते हैं और माइनर टेंस आप नए समझ में आए अभी से जो पढ़ना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन